नमस्कार विश्वानी जो आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। कोरोना कम होते ही उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने के मूड में। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हुई। बहुजन समाज पार्टी में दूसरी पंक्ति के नेता एक एक करके पार्टी छोड़ गए या फिर उन्हें निकाल दिया गया। उत्तराखंड में मानसून के 24 जून तक पहुंचने की संभावना। कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद गंजेपन का खतरा बढ़ा। 327 किलोमीटर की दूरी की होगी चारधाम रेल लाइन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कोरोना के कम होते ग्राफ के बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चारधाम यात्रा शुरू करने पर बात कर सकते हैं। राज्य में यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई को, गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को, केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुल चुके हैं। कोरोना के कारण सरकार ने दर्शनों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन कोरोना केसों में कमी होने पर सरकार चारधाम यात्रा को शुरू करने के मूड में है। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हो गई, जबकि 20 लोगों का इलाज चल रहा है। अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भानु प्रताप कल्याणी ने बताया कि पीड़ितों का उपचार मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और कुछ निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। ईंट भट्टे पर काम करने वाले कई मरीज अब भी अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में दूसरी पंक्ति के नेता एक एक करके पार्टी छोड़ गए या फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। अब सिर्फ सतीश मिश्रा ही मायावती के बाद बड़े नेता शेष हैं। बसपा संस्थापक काशीराम के समय पार्टी से जुड़े ज्यादातर नेता पार्टी में नहीं है। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा के निष्कासन के बाद बसपा स्थापना से लेकर संघर्ष से जुड़े अधिकतर नेता बसपा से बाहर हो चुके हैं। उत्तराखंड में मानसून सत्र के 24 जून तक पहुंचने की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार बताए गए हैं, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में तेज गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल जनपदों में हल्की बारिश की संभावना है। कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद गंजेपन का खतरा बढ़ रहा है। कई के बाल कम हुए हैं जो कोरोना को मात दे चुके हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञों का मानना है कि खान पान का ख्याल न रखने पर बालों के झड़ने के साथ ही खुजली की समस्या हो सकती है। रेलवे की माने तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर की रेल लाइन सन 2024 तक बीत जाएगी, जबकि चारधाम यात्रा के लिए प्राथमिक इंजीनियरिंग सर्वे का कार्य चल रहा है। अगले 5 सालों के अंदर उत्तराखंड में 153 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को पूरा करने का लक्ष्य है। इस रेल लाइन को गंगोत्री यमुनोत्री रेलवे लाइन नाम दिया गया है। 327 किलोमीटर दूरी के इस प्रोजेक्ट पर 30,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 7 जून के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन बाजार, मॉल और 8-in-1 के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक के लिए खोला जा रहा है। दिल्ली मेट्रो भी 7 जून से चलने लगेगी। गत सप्ताह सरकार ने दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर निर्माण कार्यों को अनुमति दी थी। अब खबरें सहारनपुर से। कृषि कानून को लेकर किसानों ने अपना विरोध किया है। तहसील कार्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन किया व किसानों ने कृषि कानूनों की प्रति फूकी। 5 जून को किसान कानूनों को पास हुए 1 साल होने पर भाकियों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सहारनपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से प्रस्तावित सीए की परीक्षाओं को स्थगित करने की अभ्यर्थियों ने अपील की है। यह परीक्षा 21 जून से शुरू होने वाली है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब अन्य परीक्षाएं टाली जा सकती हैं तो फिर सीए फाउंडेशन फाइनल परीक्षाओं को भी टाल दिया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रुड़की केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 व 2 में विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने हेतु ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता की शुरुआत विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण करके की गई। ब्लॉक रुड़की के सभी गाँव में सैनिटाइजेशन कराने पर जोर दिया गया, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशाओं की मदद ली जाएगी। झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीपीआरओ रमेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। विधायक कर्णवाल ने कहा कि वर्तमान में गांव में प्रधान नहीं है, इसलिए ब्लॉक स्तर से गांव को सैनिटाइज किया जाना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंडी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।